वेरी गुड डे टू एवरीवन। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ न्यूट्रिशनल कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टर्म हमें क्लियर होना चाहिए कि न्यूट्रिशन है क्या। सो न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस। क्या है न्यूट्रिशन? एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी लिविंग बीइंग क्या कर रहा है, केमिकल सब्सटेंस को इनटेक कर रहा है, उसको ऑब्टेन कर रहा है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उससे किस लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए और अपनी ग्रोथ के प्रमोशन के लिए। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल सब्सटेंस को इनटेक कर रहे हैं या ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। किसके लिए? अपने मेटाबॉलिज्म प्रमोशन के लिए और अपनी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। सो क्योंकि अभी न्यूट्रिशन क्या है, हर किसी ऑर्गेनिज्म की, हर किसी लिविंग बीइंग की इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, एक बेसिक नीड है। क्या है? एक बेसिक नीड है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी को क्या, कार्बन की नीड तो होती ही होती है। उसके साथ साथ उन्हें किस चीज़ की नीड है? एनर्जी सोर्स की, या फिर एक तो एनर्जी सोर्स की, दूसरा किसकी नीड है? इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन एटम की। किस लिए? उनकी ग्रोथ के लिए। टू डिफरेंट पैटर्न ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशनल नीड को बताने के लिए कि वो किस टाइप का न्यूट्रिशन ले रहा है। जैसे कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं, या तो ऑटोट्रॉफिक्स हो सकते हैं या फिर हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं। तो जो कार्बन के बेस पे है उसमें हम न्यूट्रिशन को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ये किसके पर बेस है? ये कार्बन सोर्स जो भी क्या सेल, उसके सेल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बन रहा है, उसके बेस पर है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो कार्बन कंपोनेंट है उसके बेस पे जो न्यूट्रिशन है वो टू कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। फर्स्ट इज हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ में क्या होगा? हेटरोट्रॉफ में हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। ये क्योंकि खुद से क्या नहीं कर पा रहे, अपने फूड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ये जो अपना प्रोसेस, न्यूट्रिशन टेकिंग का प्रोसेस करते हैं उसमें क्या करते हैं, ये प्री फॉर्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो अदर ऑर्गेनिज्म क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनका कंजप्शन कर रहे हैं। ये जो फर्दर हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं फोटो हेटरोट्रॉप्स में और कीमो हेटरोट्रॉप्स में। फोटो हेटरोट्रॉप्स क्या हैं? इसमें कार्बन सोर्स हमेशा ऑर्गेनिक होगा, एनर्जी सोर्स सनलाइट होता है, और इसका एग्जांपल है नॉन सल्फर बैक्टीरिया। देन कीमो हेटरोट्रॉप्स, इनमें भी कार्बन सोर्स क्या होगा, हमेशा ऑर्गेनिक होगा, वो भी कहाँ से? किसी और ऑर्गेनिज्म का। एनर्जी सोर्स होता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ये भी फर्दर जो कीमो हेटरोट्रॉप्स हैं टू कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। फर्स्ट इज सेप्रोब्स एंड सेकंड इज पैरासाइट्स। जो सेप्रोब्स हैं ये, इनमें कार्बन सोर्स सेम ऑर्गेनिक ही होगा। एनर्जी सोर्स इसमें डेड मैटर होता है, जैसे कि कोई भी डेड मटेरियल है, लिविंग मटेरियल, उस पर क्या करते हैं, फंजाई या बैक्टीरिया ग्रो कर लेते हैं, इसके एग्जांपल हैं। देन पैरासाइट्स, पैरासाइट टिश्यू फ्लूइड्स फ्रॉम लाइव होस्ट, यानी कि वो लाइव होस्ट कौन है? वो ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहा है, वो क्या होगा? यस, लिविंग होस्ट होगा। इसके एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, क्या है, उसको एज अ कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करना है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को। ये अपने फूड को खुद से प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये भी फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, फोटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स या कीमोटोट्रॉप्स। जो फोटोट्रॉप्स है या इनको हम कह सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, इनमें कार्बन सोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी सोर्स है सनलाइट, और इसके एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया एंड अल्गी। देन नेक्स्ट इज कीमोटोट्रॉफ या कीमोट्रॉफ्स, इसमें कार्बन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है,
एनर्जी सोर्स है इनऑर्गेनिक केमिकल्स। क्या है? इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इसके एग्जांपल हैं मैथेनोजेंस। नेक्स्ट बेस है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स, यानी कि एनर्जी सोर्स के बेस पर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस उसमें डिवाइड हो सकते हैं। इसमें भी फोटोट्रॉप्स एंड कीमोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं एज एनर्जी सोर्स, जैसे कि सनलाइट ग्रीन प्लांट्स करते हैं, सेम वैसे ही। एंड कीमोट्रॉप्स में कौन से आते हैं? कीमोट्रॉप्स अपनी जो एनर्जी है वो केमिकल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से लेते हैं। वो केमिकल कंपाउंड कौन से हो सकते हैं? ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स। किसके बेस पर? इलेक्ट्रॉन सोर्स के बेसिस पर। इसमें जो आते हैं वो होते हैं लिथोट्रॉप्स एंड ऑर्गेनोट्रॉप्स। लिथोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रेड्यूस्ड इनऑर्गेनिक सोर्स से इलेक्ट्रॉन क्या कंज्यूम या फिर इलेक्ट्रॉन को डिराइव करते हैं। किससे? रेड्यूस्ड इनऑर्गेनिक सोर्स से। देन ऑर्गेनोट्रॉप वो ऑर्गेनिज्म हैं जो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिराइव कर रहे हैं। कहाँ से? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। लिथोट्रॉप इनऑर्गेनिक सोर्स से करते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से करते हैं, और ऑर्गेनोट्रॉप करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट nutritional categories of microorganisms. I hope this video is helpful for you. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe this channel. Thanks for watching. And also, if you again have any queries related to this topic, then you can clear it in comment section. Thank you.